हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो पेपर है बिजनेस लॉज का, उसका चैप्टर नंबर 4 द एलएलपी एक्ट 2008 जो कि अमेंडेड हो गया, जिसका सिलेबस में वो अब एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 बन गया है वो एक्ट। अब उसका पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। अर्लियर प्रोविजन के साथ साथ अब जो नई प्रोविजन आपको याद रखनी है उसके बारे में। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है सेक्शन 7 के हिसाब से। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर पिछली वीडियो में है एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और नए के हिसाब से अगेन एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और एंड वन ऑफ देम शैल बी एट रेजिडेंट इंडिया, और नए के हिसाब से भी एट वन ऑफ एटलीस्ट शैल बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब अर्लियर क्या था, इफ एलएलपी ऑल द पार्टनर्स एंड आर बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, और एटलीस्ट two individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partners। और अब नए के हिसाब से क्या है, provided that in case of LLP in which all the partners are body corporates or in which one or more partners are individuals and body corporates, or at least 2 individuals who are who are partners of such LLP or nominees of such body corporates shall act as designated partners। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ओल्ड के हिसाब से क्या था। हेयर रेजिडेंट का मतलब क्या है ओल्ड के हिसाब से, अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज 180 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 1 ईयर। और नए के हिसाब से क्या है जो अब आपको याद रखना है, हियर रेजिडेंट मीन अ पर्सन हु हैज बीन स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 121 डेज 121 डेज। ठीक है जी, पहले 182 था, ठीक है जी डेज, अब ये चेंज होके कितना बन गया 121 डेज बन गया है। अब इतने में वो रेजिडेंट अगर यहाँ स्टे कर रहा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है जी। और एन इंडिविजुअल shall not become a designated partner in any LLP unless he has given a prior consent to the act as such to the LLP in such form and manner as may be prescribed। Every LLP shall file with the registrar the particulars of every individual who has been given his consent to the act as a designated partner in such form and manner prescribed in 30 days in his appointment। ठीक है गाइस, 30 डेज के अंदर बताना पड़ेगा उसकी अपॉइंटमेंट के। ओके जी। और उसके बाद क्या है, पांचवा, एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सेटिस्फाइड सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, every designated partner of a LLP shall obtain a designated partner identification DPIN, ये बिल्कुल नई चीज है, from the central government and the provisions of section 153 to 159 both inclusive of the Companies Act 2013 shall apply for a said purpose। right guys, तो इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और अगले डिफरेंस के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और पार्ट 3 में अगले कंपैरिजन को मैं समझाता जाऊँगा आपको। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।